तो साक्षी हूं मेरा मैं ही, शास्त्र मेरा परिचय है, नित्य नए पर्याय धरता, द्रव्य से ध्रुव सिद्ध है ना। नित्य में आप पर्याय नए नए धर रहे हो, पर वास्तव में आप त्रिकाली सिद्ध ही हो, आप सब सिद्ध परमात्मा हो, हम सब सिद्ध भगवान है। तो सिद्ध भगवान है ये किस आधार पर कहा जा रहा है? ये निश्चय की दृष्टि से कहा जा रहा है। इसीलिए निश्चय और व्यवहार दोनों को लेकर चलोगे तो ही जिनवाणी समझ आएगी। अगर आपने अपने आप को सिद्ध नहीं देखा तो सिद्धत्व के अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ कैसे करोगे? करना पड़ेगा ना पुरुषार्थ। तो क्या पुरुषार्थ करना है? जैसे अब मैंने आपको कहा कि पानी को शीतल होने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी करना पड़ता है, किंतु पानी तो वैसे ही आत्मा को अपने सिद्धत्व का अनुभव करने के लिए पुरुषार्थ क्यों करना पड़ता है? तो कहते हैं कि आत्मा में परभाव होने की योग्यता है, परभाव में जाने की योग्यता है। जब उसका उपयोग, जब उसका ध्यान जो है राग की तरफ जाता है तो वो रागी बन जाता है, लोभ की तरफ जाता है तो वो लोभी बन जाता है। तो जो परिणाम आते हैं तत्स्वरूप परिणमने की क्षमता भी आत्मा में है, क्योंकि परिणाम ही आत्मा है। तो उस आत्मा को सिद्ध स्वरूप में परिणमना होगा तो सिद्ध परिणाम का अनुभव होगा। वो राग रूप परिणम रहा है तो राग का अनुभव हो रहा है, लोभ का रूप परिणाम हो रहा है तो लोभ का अनुभव हो रहा है, ईर्ष्या रूप परिणमन हो रहा है तो ईर्ष्या का अनुभव हो रहा है ना, जलन महसूस होती है। तो जिस भाव रूप वो परिणमता है तद्रूप वो हो जाता है, ऐसी आत्मा की क्वालिटी है। तो आत्मा को ये जानना होगा कि वो ज्ञान स्वरूप है, वो सिद्ध स्वरूप है, और फिर उसके साथ तदात्म होना होगा, उसमें एकाग्र होना होगा, तो वो सिद्धत्व का अनुभव करेगी। समझ आई बात? तो ये बहुत ही गहरी तो अब हम सब मंदिर मार्गी है तो प्रतिमाओं का आलंबन तो लेते ही है, राइट। तो मंदिर में हम किसको खोज रहे हैं? जिस जो भगवान विराजमान है उसको मंदिर में खोज रहे हैं। शांतिनाथ जी का मंदिर है तो शांतिनाथ जी को ढूंढ रहे हैं मंदिर में। क्या ढूंढ रहे हैं मंदिर में? किसको देखने जा रहे हैं? कौन दिखाई देता है हमें मंदिर में? भगवान को। हाँ, तो कौन से भगवान को? जो भगवान का मंदिर है। सबसे पहले मूलनायक भगवान जी को देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा प्रीति जी। जो भी मूलनायक होते हैं सबसे पहले हमारी दृष्टि वहां जाती है और हमें लगता है कि वहां शांतिनाथ जी विराजमान है। जब बड़े मंदिर में मुझे शांतिनाथ ही दिखते हैं तो मैं उन्हीं का नाम ले रही हूँ। तो शांतिनाथ जी विराजमान है तो हमें लगता है कि हम शांतिनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं। पर मुझे निश्चय की दृष्टि से कहो, क्या वहां शांतिनाथ विराजमान है? शांतिनाथ कहाँ है अभी वर्तमान में? हाँ, शांतिनाथ जी का जो टूंक है ना, समय शिखर में जो शांतिनाथ जी की जो टूंक है, ठीक उसके ऊपर शांतिनाथ जी विराजमान है। वो तो है ही नहीं वहां मंदिर में, है ही नहीं वहां तो मंदिर में, राइट। तो मंदिर में आप जो शांतिनाथ के दर्शन करने जा रहे हो, आपको ये पता है कि शांतिनाथ जी तो मोक्ष में है, मंदिर में है नहीं, तो फिर किसको देख रहे हो आप? उसका आलम्बन ले। वेरी गुड, वेरी गुड। हम शांतिनाथ का प्रतिबिंब देख रहे हैं, आलम्बन ले रहे हैं। उनको क्यों आलम्बन लेना है? आपको क्यों आलम्बन लेना है? शांतिनाथ को देखते हुए आपको क्या देखना है? आलम्बन लिया मतलब आपने आधार लिया, तो किसके लिए आधार लिया? चाहते क्या हो आप? उनके जैसा स्वरूप हमको भी मिले। हाँ, शांतिनाथ जी को देखते हुए स्व को देखना है। तो आप शास्त्र पढ़ो तो भी स्व को ही ढूंढना है, और मंदिरों में जाओ तो भी स्व को ढूंढना है। पंचम काल में दो ही आधार बताया है, जिन बिंब और जिन